वेलकम टू लेग नाइटर्स। आज 16 अप्रैल है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की जांच हेतु पूल टेस्टिंग शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्टेड पूल टेस्टिंग टू टेस्ट द कोविड-19 पेशेंट्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूल टेस्टिंग करने का अभी फैसला किया है। ये पूल टेस्टिंग आखिर होता क्या है? तो अभी हमारे देश में जो कोरोना का टेस्ट हो रहा है वो पर्सनल एक व्यक्ति का एक बार में टेस्ट हो रहा है। तो इस पूल टेस्टिंग में होगा क्या कि 5 व्यक्तियों के ग्रुप का टेस्ट एक ही बार में होगा। यानी कि 5 व्यक्तियों का जो स्वैब लिया जाता है, जो एक द्रव होता है और वो काफ़ी मुलायम टाइप का होता है, तो उसके टेस्ट के लिए क्या किया जाएगा, 5 आदमी का एक ही बार में टेस्ट किया जाएगा। तो अगर पूरे का पॉजिटिव आता है रिजल्ट, कोरोना पॉजिटिव, तो फिर इन पाँचों का अलग अलग करके टेस्ट किया जाएगा। ओके। और यदि इन पाँचों का निगेटिव आता है, टेस्ट तो एक ही बार होगा, अगर पाँचों का निगेटिव आता है तो पाँचों फिर 5 बार टेस्ट से बच जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा हमारे देश को कि टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा किए जाएंगे। अभी एवरेज 16,000 टेस्ट पर डे हो रहा है। टोटल केस 2 लाख के करीब हुए हैं अभी तक, और इसे बढ़ाने की काफ़ी ज़रूरत है, तो इसलिए ये किया गया है। थोड़ा सा मैं कोरोना टेस्ट के बारे में आप लोगों को बता दूं। इस टेस्ट का नाम होता है RT-PCR। ओके, RT-PCR। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जान ले, अच्छा होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इस टेस्ट में होगा ना, ये होगा कि आपके थ्रोट यानी गले से या नाक से स्वैब निकाला जाएगा, वही द्रव पदार्थ निकाला जाएगा और उसको चेक करने के लिए लेबोरेटरीज में भेजा जाएगा। लेबोरेटरीज में मेनली चेक किया होगा कि उसमें सार्स कोरोना वायरस 2 है या नहीं। कैसे चेक किया जाएगा अभी बताऊंगा मैं। सार्स कोव 2, तो इसका फुल फॉर्म हो गया सार्स कोरोना वायरस 2। इसे चेक करने के लिए वहाँ लैब में भेजा जाएगा। तो जनरली अभी जो सार्स कोरोना वायरस 2 है उसमें आरएनए फाइंड किया जाता है। अगर आरएनए है तो आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं, यानी कि आप कोरोना से पीड़ित हैं। तो इसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी मैं ये भी बता दूं, ऑप्शन नंबर जो डी है अंडमान निकोबार, तो यहाँ पे पूरे इंडिया में सबसे पहले ये टेस्ट शुरू कर दिया गया है। और यदि अगर राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अंडमान निकोबार। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और कैपिटल लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे है। और यहाँ एक दुधवा नेशनल पार्क है और यहाँ का नेशनल एनिमल बारहसिंगा है। ओके, तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसे जानने के लिए मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और पूरा देखें, सबसे मेन बात। और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, फिट इंडिया ने किसके साथ मिलकर फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम को स्कूल के बच्चों के लिए लॉन्च किया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट तो ये स्टार्ट कब हुआ था आप लोग जान ले, 29 अगस्त 2019। उस दिन यह स्टार्ट किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा। ओके, और ये मेनली करता क्या है, ये हमारे फिटनेस को मेंटेन करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। मतलब हमें यह कहता है कि आप लोग फिटनेस मेंटेन रखें। और यह अभी जो पहल जो स्टार्ट की गई है ये सीबीएसई के द्वारा उसके साथ मिल के की गई है। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म जान लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8,000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है? Which state government has recently decided to screen 8,000 villages for कोरोना चेकअप? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बिहार होगा। ओके, बिहार इसलिए होगा क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो बाहरी लोग आए हैं वो बिहार में आए हैं, और बिहार के 8,000 गाँवों को चेकअप करने के लिए डोर टू डोर सेवा जो है स्क्रीनिंग, इसे स्टार्ट किया गया है। बिहार का कैपिटल पटना है। फागू चौहान गवर्नर है, सीएम नीतीश कुमार है, संजय कैरोल यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं।
यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ एक विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है जो कि गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए फेमस है। और गैंगेटिक डॉल्फिन क्या है, ये नेशनल मैराइन एनिमल है इंडिया का। ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी हाल ही में आईएमएफ ने भारत की जीडीपी 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए कितना रहने का अनुमान लगाया है। व्हाट इज एस्टिमेशन बाय आईएमएफ ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.9%। तो अभी इसने बताया है कि कोरोना के बहुत ज़्यादा फैलने के कारण अभी इंडिया का जीडीपी 1.9% हो जाएगा। तो आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये किया गया था तो 1944 में ही, ठीक है, 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इफेक्ट में आया 1945 से। तो कहीं भी क्वेश्चन में पूछे तो 1945 आप लोग को बताना है, 1945। और यहाँ का हेड क्वार्टर जानते ही आप लोग, वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। और यहाँ की एमडी कौन है, तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट भी पूछा जाता है क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं, गीता गोपीनाथ। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। और इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो मेंबर कंट्रीज आईएमएफ में 189 है, 189 देश यहाँ के सदस्य हैं। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज़ रिकमेंडेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेलीकॉप्टर मनी। ये हेलीकॉप्टर मनी आखिर है क्या, तो यह उस टाइप का मनी है जो जब भी मंदी बढ़ती है तो क्या किया जाता है ना कि नोट ज़्यादा छापे जाते हैं, पब्लिक में बांटे जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे इकॉनमी में बूस्ट मिलती है। ऐसा एक यूएस के एक इकोनॉमिस्ट द्वारा ये आइडिया लाया गया था। तो इसमें ऐसा लगता है जैसे हेलीकॉप्टर से पैसे बरसाए जा रहे हों। तो अभी यह स्टार्ट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि तेलंगाना के सीएम जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है चंद्रशेखर राव, तो उनके द्वारा यह अभी स्टार्ट किया गया है। वो अभी कह रहे हैं, इस आइडिया को कह रहे हैं कि अभी स्टार्ट में लाया जाए। अब देखते हैं क्या होता है। तो तेलंगाना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंद नेशनल पार्क, और कासु ब्रह्मानंद और क्या है रेड्डी नेशनल पार्क, ये एक हो गया। दूसरा है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। और एक तीसरा जो हो गया वो मुरुगावनी, मुरुगावनी नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन जी हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोकर स्टार्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है एमएसडी। तो ये पोकर स्टार्स आखिर होता क्या, ये ऑनलाइन का एक गेम है और बेसिकली इसमें खेला क्या जाता है, इसमें ताश खेला जाता है। ये ताश का ऑनलाइन गेम है, अभी वर्ल्ड में सबसे फेमस है। और इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी जी बन गए हैं। और अभी ये हटाए किन्हें हैं, यानी कि किन के जगह पे ये बने हैं, तो वो उनका नाम क्या है, उनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत इंस्टेप पे को लॉन्च करने वाला बीएसएनएल ने किसके साथ साझेदारी की है। बीएसएनएल पार्टनरशिप विथ विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड भारत इंस्टा पे। तो अभी ये जो भारत इंस्टा पे है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ही बना गया है, और ये स्टार्ट कर दिया गया है एसबीआई के साथ। तो हम लोग दोनों के बारे में जान लेते हैं, बीएसएनएल और एसबीआई। इससे बेसिकली होगा क्या ना कि इससे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं घर पे बिना बीएसएनएल के ऑफिस गए। तो ये पेमेंट रिलेटेड एक नई योजना है और स्टार्ट की गई है बीएसएनएल के द्वारा एसबीआई के साथ। तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत संचार नगर लिमिटेड, नगर नहीं सॉरी निगम होगा, भारत संचार निगम लिमिटेड। और इसका एस्टेब्लिशमेंट 2000 में हुआ था। और इसके चेयरमैन और एमडी प्रवीण कुमार पुरवर जी हैं। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर है मुंबई। टैगलाइन पूछा जाता है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। और यहाँ के चेयरमैन का नाम है रजनीश कुमार। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन सा नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क बना है जहाँ क्वारंटाइन केंद्र जानवरों के लिए स्थापित किया गया है। तो अभी जानवर भी सुरक्षित नहीं है इस कोरोना से। अभी स्टार्ट कर दिया गया है जो सबसे पहला या भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
ओके, तो इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। इसके बीच से ना एक नदी बहती है, रामगंगा नदी बहती है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये है कहाँ, ये उत्तराखंड में है। तो इतने सारे फैक्ट्स जानने के लिए ऐसे ही मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने अन्नपूर्णा पोर्टल और सप्लाई मित्र पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अन्नपूर्णा पोर्टल और सप्लाई मित्र पोर्टल को लॉन्च किया है। तो अन्नपूर्णा पोर्टल ये क्या करेगा, ये नॉलेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स देगा, यानी कि जो भी वस्तुएं खाने योग्य हैं और वो अवेलेबल मार्केट में है या नहीं है, या फिर जो भी कोई पैकेज्ड फूड है उसकी अवेलेबिलिटी को ये बताएगा। और ये सप्लाई मित्र पोर्टल ये सप्लाई करने का काम करेगा। तो यूपी के बारे में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर ही चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड, ये कला होगा तो यहाँ पे आर्ट होगा, ये हर्ट डे नहीं होगा, ये आर्ट डे। वर्ल्ड आर्ट डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को हम लोगों ने मना लिया है विश्व कला दिवस, और इसे यूनेस्को ने मनाया है। यूनेस्को का आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं क्या? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। अच्छा, और यहाँ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ऑड्रे ऑस्ले। कौन है? ऑड्रे ऑस्ले। तो और एक चीज़ और होता है कि अभी मैंने हाल ही में आपको बताया था कि गुगेनहेम फेलोशिप अवार्ड 4 भारतीयों को मिला था। आप लोगों को पता होगा उनका नाम क्या क्या था, और ये आर्ट के ही क्षेत्र में दिया गया था। प्रदीप शर्मा, कविता रामानंद, दिलीप डारकुन्हा और मुकुंद शर्मा। कौन कौन है? प्रदीप शर्मा, कविता रामानंद, दिलीप डारकुन्हा, मुकुल शर्मा। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। महाविश्वपना संक्रांति को नववर्ष के रूप में किस राज्य ने मनाया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड महाविश्वपना संक्रांति टू मार्क द न्यू ईयर? तो इसे मना लिया है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा ने। उड़ीसा का जो नया वर्ष है वो इसी नाम से मनाया जाता है, महाविश्वपना संक्रांति। और ये पना जो है ना, ये एक लिक्विड पेय है, यानी कि जलीय पेय है, और इसे बनाकर वहाँ के लोग आराम से पीते हैं और नए वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ के बारे में जान लेते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ मो जीवन और मो प्रतिभा पहल की भी स्टार्ट की गई थी, और यहाँ का कैपिटल भुवनेश्वर है। सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और जो नेशनल पार्क है आप लोगों को पता ही है, सिम्पलीपाल और भीतरकनिका, हमेशा बताता रहता हूँ। ओके, और यहाँ के अभी एक झील है यहाँ, तो उसका सबसे बड़ा झील है वो खारे पानी का। कमेंट सेक्शन में आप लोग उसका नाम बताएं। मैं ना किसी जो राज्य हैं उसके जो नए वर्ष हैं मैं उनका थोड़ा डिस्कस कर दूं। जैसे असम का जो नववर्ष होता है उसे बिहू कहा जाता है, पंजाब के नववर्ष को वैसाखी कहा जाता है, केरल के नववर्ष को विशु कहा जाता है, उसी तरीके से तमिलनाडु के नववर्ष को ओठांडू कहा जाता है। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि तीसरे, चौथे और पांचवे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अभी कॉमिक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया है। यानी कि जो भी उनके पाठ्यक्रम के जो भी किताब हैं, पुस्तकें हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में कॉमिक से रिलेटेड पुस्तक निकाले गए हैं, यानी कि कॉमिक वर्जन में, तो वो लोग आराम से इंटरेस्टेड होकर पढ़ सके। मणिपुर का कैपिटल कहाँ है? इम्फाल है। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ये किस किस राज्य से होकर पास करती है? तो उसका एक नॉर्मल सा एक छोटा क्लू है, गुराम। ओके, गुराम मेरे साथ बोलें, गुराम, छा, उसके बाद झाब। कहाँ? तो त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, गुराम, छा, झाब कहाँ? त्रिपुरा, मिजोरम। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और ये मिजोरम हो गया। क्या हो गया? गुराम, छा, झाब कहाँ? त्रिपुरा, मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। तो
ऐसे ही सीक्वेंस में वो जो है कर्क रेखा पास करती है हमारे भारत से। और झारखंड में ना रांची शहर है वो कैपिटल से पास होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो और हम लोग मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। कैबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है, सिरोही नेशनल पार्क है। और यहाँ के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह है। नजमा हेपतुल्ला जी यहाँ की गवर्नर हैं। और मूव करते हैं हम लोग कल के प्रश्न की तरफ। कल का प्रश्न था, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है जो प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट शुरू करेगा? तो प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट जानने के लिए आप लोग कल का वीडियो देखें और इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब आज का प्रश्न है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन बना है जिसने एलोपैथी और आयुर्वेदा को कोविड-19 के उपचार हेतु प्रयोग में लाने का निश्चय किया है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है आप लोग कृपया कमेंट सेक्शन में दें और मेरे इस यूट्यूब चैनल लेग नीटर्स को कृपया सपोर्ट करें। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।